सुकन्तितनयसुन्नक्षत्राधिपतिं पूर्णं ब्रह्मं प्रकृतिरूपिणं सुपुरुषं पुराणं सन्तमूर्तिसहस्रवदनं भक्तप्रियसुन्दरं गुणानिधि करुणासागरं केशवपरं ब्रह्मं जयं श्रीजरियाटतन्त पुलिने राजते तु केशव स्वयं तत्र विलासो तदेव पुरुषोत्तमः भाले चंदन चर्चितो सुशोभित वेदे सुहृदि निर्माया निगमः स्वयंभू तो स्वधर्मे कार्ये सदाः शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयोहरं सर्वलोकैकनाथं ज ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तुनन्ति दिव्यस्तवे वेदसङ्गपदकर्मपनिषदे गायन्ति जो सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति जो योगिना यस्यन्तन विदुरसुरासुरोगणा देवाय तस्मै नमः। ओम नमो भगवते जदुनंदनाय सुकांतिसूताय केशवचंद्राय नमो। भाई गुरुस्वामी प्रणाम। जहाँ संपर्क वेद वेदांत उपनिषद पुराण ठारू आरंभ करी ब्रह्मा शंकर सर्वदेव गण संपूर्ण विवरणी दे पारि नाहंती से अद्भुत पुरुष से लीलामय लीला पुरुषंकर लीला वर्णना करिबा केवल धृष्टता कहले अत्युक्ति हेब नाही। से तांको इच्छा नित्य विहरित आपना कल्पना रे विराजित सबु जगह तांकर लीलार संरचना लीलार खेला। तेबे अनिल भाई सुदूर पंचकुला बहुत दूर तारू आसी आपण माने जानिथिबे ओडिशा ठारू बाहर हरियाणा से गोटे प्रदेश रु आसी। तेबे तांको सहित आज आमर भेटाभेटी। तेबे आगकू आमे 2015 मसीह भेटिलु तांको सहित कथबार्ता तांको सहित भगवान चर्चा मध्य करिथिलु। तेबे आज 10 वर्ष परे पुणी थरे आमे गोटे यज्ञ रे उपस्थित अच्छु। 2 जन महामुई एवं 2 जनकर भगवान चर्चा एवं भगवान विषय रे अन्वेषण करिबा एवं भगवान चर्चा रे से भगवान तत्व को किभली भाव में व्याख्या करिसंती। तेबे ठाकुर चरमनाथ तांकर चरम पुस्तिका आपण माने जानिथिबे 1 रु नै कि 50 खंड जो पत्रिका प्रकाशित होईछि आश्रम ओडिया से प्रकाशित होईछि। तेबे ओडिया रे से जो प्रकाशित होईछि ताकू 1 रु 5 पर्यंत तो हिंदी रे प्रकाश पाइथिला किंतु भाई आमर ताकू हिंदी रे एवं इंग्लिश रे से लेखनी करी जाइछे। एबे से उपस्थित अछंती आम गहन रे। तेबे भाई को आमे देखै देबा। भाई होचंती अनिल चावला भाई हरियाणा रे। आसंतु भाई। भाई गुरुस्वामी भाई पहले तो हम लोग को आपसे जो कुछ भी हम लोग सुने हैं तो आप 2006 में शायद भगवान को जाने सुने। ये अंदर का रहस्य हम लोग को नहीं पता। फिर भी आप भगवान को कैसे जाने? ईश्वर कथा ज्ञानवान आपको कैसे धारणा मिली भगवान चरमनाथ ये परम ठाकुर हैं बोल के? अब बताइए। ऐसे है ये
इसे वर्णन करना बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने पूछ लिया। आसान भी है बट मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसे आप वर्णन कर पाएंगे? मुश्किल है, नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है ना? मतलब प्रेम को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह प्रभु को भी, ईश्वर को भी अनुभव किया जाता है, और उसको वर्णना करना बहुत मुश्किल है। सृष्टि के आरंभ से अगर हम बात कर लें, कितने वेद हो चुके, पुराण हो चुके, उपनिषद हो चुके, प्रभु की वर्णना आज तक पूरी नहीं हुई। तो उसको मतलब मेरे को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट मैं सरल भाषा में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जी भाई। अगर हम कहें कि हमारे जीवन का उद्देश्य ही एक है, हम जन्मे सभी, हमारी जो आत्मा है वो जन्मी उसी परमात्मा से है। जितनी आत्मा है सृष्टि में, जो भी जीव जंतु हैं सृष्टि में, जन्मे एक ही परमात्मा से हैं। तो जब हमारा उत्स एक है तो हमारी आकर्षण उधर बना ही रहेगा, और हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम उसको पा सकें। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हमें नहीं पता होता। जी। हम अपना भूमिष्ठ हुए, हमने अपने बचपन से पढ़ाइयाँ शुरू करी, अपने काम में लग गए, शादी ब्याह किए, परिवार में लग गए, और हमें इस तरफ देखने का, सोचने का समय ही नहीं मिलता है। बट हम जाने अनजाने में धीरे धीरे करके उस तरफ अपने प्रारब्ध की वजह से अपने आप वो दिशा हमारी रूपांतरित हो जाती है, मुड़ जाते हैं। अब इसी तरह का कुछ खेल मेरे साथ भी हुआ। अब मैं तो, मेरा 1957 का बर्थ है, आज मैं 67 ईयर्स का हूँ। मैं प्रभु जी के पास आया था 2006 में, जब मैं 49 ईयर्स का था, और तब तक मैंने कुछ कार्य तो किए होंगे संसार में। जी। मैंने बकायदा इंजीनियरिंग करी पहले, इंजीनियरिंग के बाद मैंने उद्योग स्थापित किया, पहले एक उद्योग फिर दूसरा उद्योग। सो मैं 2 उद्योग स्थापित किए हैं, और 2006 तक 79 से लेके प्रैक्टिकली 27 साल तक मैं एक किस्म से उद्योगपति था या इंडस्ट्रिस्ट ही रहा हूँ। हाँ, उस दौरान मेरा जो इधर जर्नी का, जिसको हम कहेंगे रूपांतरित कब हुआ, ये तकरीबन प्रभु के पास में पहुँचा हूँ 2006 में। जी। उसके बाद कहूँगा मैं कि 97 के बाद, जब मैं मतलब 40 वर्ष का था, तब जाके कुछ अपने आप जीवन में बदलाव शुरू हुए। तब मेरे को समझ नहीं थी क्यों बदलाव हुए, बट आज चरम ज्ञान पढ़ने के बाद, प्रभु का ज्ञान पढ़ने के बाद, आज मेरे को समझ आ चुकी है कि वो क्यों रूपांतरित हुआ। क्योंकि ये प्रभु के ज्ञान के माध्यम से ही मैं समझ पाया हूँ, कुछ उस माध्यम से, और कुछ जो मैंने इस दौरान प्रभु कृपा से, कुछ मैंने ज्योतिष का विज्ञान भी पढ़ाई करी 3-4 साल, ग्रह नक्षत्रों को भी मैं समझ पाया। तो इस खेल से मैं तब धीरे धीरे वाकिफ़ हुआ, जब मैं इन चीज़ों को समझ पाया। तभी मैं समझ पाया कि प्रारब्ध लेके हम कुछ आते हैं, कुछ हमारे संचित कर्म होते हैं, कुछ हमारे क्रियामान होते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम अपने प्रारब्ध की वजह से ही प्रभु के पास पहुंचते हैं। और वो हमारे जीवन में बदलाव जब ग्रह नक्षत्रों की दशाएं आती हैं तब वो हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं हमें समझ नहीं आती। स्थूल में होता है कि हमारे साथ, हमारे जीवन में दुख कष्ट आते हैं। दुख कष्ट क्या आएंगे? हमारी नौकरी चली गई, हमारे परिवार में प्रॉब्लम हो गई, हमारे किसी प्रियजन की, माता पिता में से किसी प्रियजन की डेथ हो गई, हमारे बच्चे छूट गए, हमारा कुछ ना कुछ ऐसे दुख कष्ट आएंगे जो संसारिक दुख कष्ट है। वो संसारिक दुख कष्ट भी बाद में मेरे को चरम ज्ञान के माध्यम से पता चला कि वो प्रभु उठाते हैं। प्रभु उठाते हैं मतलब वो हमारे, क्योंकि हमने उनको पाना है, तो अगर वो नहीं उठाएंगे तो हम उनकी तरफ जाएंगे क्यों? उनकी तरफ जाएंगे ही तब हम, जब हमें दुख कष्ट आएंगे। तब हम सोचते हैं भी ये क्या हो गया हमारे साथ, क्यों हुआ? फिर हम रास्ता ढूंढते हैं उससे निजात पाने का। तब जाके हमें कुछ समझ आता है। और ये प्रभु ज्ञान में भी दे रखा है कि एक बार यतीशदा ने उनसे प्रश्न पूछा था, जो उनके प्रथम शिष्य रहे हैं, कि प्रभु आप तो ईश्वर हैं, हम सब ईश्वर की संतान संतति हैं, तो आप जीवन में दुख कष्ट क्यों उठाते हो संतान के लिए? आपको इसमें मज़ा आता है? उसने ऐसा सवाल पूछ लिया जी। अब प्रभु जी ने, ये अनिवार्य दीपशिखा में है, जिज्ञासा जिज्ञासु में है, प्रभु जी ने उसका चरम में है। इसका प्रभु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि आप जब सृष्टि में आते हो, जो आत्मा सृष्टि में आती है, वो प्रभु को प्रार्थना करते हुए आती है कि मैं आपको पाऊं, या अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आते हो। बट यहाँ पे आके क्या होते हैं
कि यहाँ पे जो माया जगत है इसमें आके हम मोहित हो जाते हैं। मतलब परिवार में, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने संसार में, काम में, दुकान में, मकान में, वो हम मोहित हो गए क्योंकि ये माया जगत है। और माया को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो भी बदलाव हो रहा है वो माया है। तो बदलाव तो हम भी हो रहे हैं, इसलिए हम भी माया हैं उनके नज़दीक। तो बदलाव हो रहा है वो माया हो गया। अब उस माया जगत में हम मोहित हो जाते हैं। मोहित हो गए मतलब हम उनके साथ में अटैच हो गए। जब उनके साथ अटैच हो गए तो हम पुरानी बातें विस्मर जाते हैं, भूल जाते हैं जो हम करने आए थे, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। जब वो भूल गए तो प्रभु वहाँ बैठे चिंता करते हैं पिता की तरह कि भैया ये कि अपनी आत्मा की उन्नति के लिए ये तो कहीं और ही उलझ गया है। तो अपने पास बुलाने के लिए, हमें सही मार्ग पे डालने के लिए वो इस तरह के दुख कष्ट उठाते हैं। जब वो दुख कष्ट उठाते हैं तब हमें चेतना जागृत होती है। तब हम जब भटकते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से ज्ञान मिलता है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए या ये करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो दुख कष्ट उठाते हैं। जब दुख कष्ट उठाते हैं तो फिर उसके बाद में यतिष्ठा ने साथ साथ पूछ लिया, कहते भैया ये और इसके आगे। तो उन्होंने कहा कि जब वो दुख कष्ट उठाते हैं, किसी के जीवन में ये घटता है, किसी के जीवन में नहीं घटता। किसी के दुख कष्ट आते हैं, किसी के आते ही नहीं। तो यहाँ एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, कहते जिसके जीवन में दुख कष्ट नहीं आते उसका जीवन व्यर्थ है। अब ये हमें लगेगा जीवन व्यर्थ है, अरे हम करने तो आए थे आत्मा की उन्नति, या कर्म करने आए थे, भोग करने थोड़ा आए हैं कि हम इसी में उलझे रहें। तो ये जवाब था उस प्रश्न का। अब कुछ इसी तरह का खेल मेरे साथ भी होना शुरू हुआ उन 10 साल पहले। वो मेरा थोड़ा बहुत काम से ध्यान हटना शुरू हो गया, मतलब काम में रुचि नहीं आती थी। वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत डायरेक्शन बदलनी शुरू हुई, अध्यात्म की तरफ रुचि शुरू हो गई। कुछ आश्रम देखने शुरू कर लिए। अपने आप को लग रहा था कुछ मिसिंग है, हमें खालीपन लगता है। वो देखते देखते वर्ष भी बीतते गए, काम भी चलता रहा, सब कुछ होता रहा। फिर होते होते फिर आप परिवार में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। मेरी 2004 में मेरे परिवार में थोड़ा सा विघटन हुआ कि बीवी और बच्चे अपने रास्ते पे चले गए, मैं अपने रास्ते पे। उनको मेरा ये रास्ता पसंद नहीं आ रहा था जी। तो इस तरह करके जब विघटन हुआ तो फिर हमारा रुझाव और बढ़ जाता है प्रभु की तरफ, या हम अपने आप को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। तो अध्यात्म की तरफ बढ़ा। आश्रम देखे, बहुत सारे आश्रम देखे मैंने, रविशंकर के, ओशो का, वेदांता लाइफ इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी, वर्ल्ड में भी मैं सारा घूमा हुआ हूँ। वो सब देख लिए, वहाँ पे भी शांति नहीं हो रही थी। तो इसी प्रोसेस में जब ये काम चल रहा था, 2004 में हो गया, उसके बाद मेरा रुचि और बढ़ती गई इस तरफ। इधर काम भी चल रहा है, फैक्ट्री भी चल रही है, छोटा उद्योग नहीं है, बड़ा उद्योग है। बहुत बंदे काम करते हैं, 150 के करीब बंदे काम कर रहे थे उस टाइम। तो ये सारा चल रहा था, पैसों की भी कमी नहीं थी, सब कुछ था। बट एंड ऑफ द डे शांति नहीं थी, तसल्ली नहीं हो रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था, दिल नहीं लग रहा था, उधर से हट रहा था मन जी। तो ये बदलाव चले हुए थे। क्यों चले हुए थे? ये वही हमारे पुराने प्रारब्ध और ऐश्वर्य की वजह से, जो अभी जाके जननी जठर जरायु है प्रभु का एक चैप्टर, उसमें हमें पता लगता है। उसमें मातृगर्भ के वृतांत में पता लगता है, जो प्रभु ने लिखा है, कि हम किस तरह आत्मा अलग अलग ऐश्वर्य लेके आती है और उसके ग्रह नक्षत्रों के साथ मातृगर्भ में कैसे जुड़ा होता है। फिर वो कैसे वक्त के साथ जब ग्रह नक्षत्रों का टाइम आता है वो आपको फल मिल जाता है। वो देवी शक्तियाँ हैं, वो देवी शक्तियों के माध्यम से हमें फल मिला। कौन सा? जो हमारे प्रारब्ध का था। वक्त आया तो मिल गया, तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसा खेल चला जो तब समझ नहीं थी। और उस समय क्या होता है, जब परेशानियाँ आती हैं, कुछ लोग डिस्ट्रक्शन की तरफ चल देते हैं, वो कुछ लोग दारू की तरफ चल देंगे, कुछ लोग अपना नुकसान कर लेंगे, कुछ परिवार का नुकसान कर लेंगे, कुछ जिससे तकलीफ होती है उनका नुकसान कर देंगे, कुछ ऐसे करते हैं। वो डिस्ट्रक्टिव पाथ है जी। अगर हम उस तरफ जाएंगे वो ध्वंस का पाथ है, वो नेगेटिव पाथ है। अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे अध्यात्म की तरफ, वहाँ हमें सुकून मिल जाता है, शांति मिल जाती है और इससे हम बच जाते हैं। वो प्रभु कृपा होती है, वो भी ऐश्वर्य के हिसाब से होती है। बट एंड ऑफ द डे कर्म हमें करने पड़ते हैं। तो वो करते करते कुछ ऐसे करते रहे, तो मेरा तो वैराग्य तो हो ही रहा था। इधर काम बहुत ऊपर पहुंच गया था,
तो मेरे मन में यही आया कि भैया अब मेरा मन तो कर नहीं रहा, परिवार भी साथ नहीं है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। अब जो मेरे पे इतने बंदे आधारित हैं, जो जिनका रोजी रोटी चलती है, घर परिवार चलता है, जो जिन फैक्ट्री वालों को मैं सामान दे रहा हूँ, जिनके पास से जाके, जिनके साथ मेरी 20 साल की एसोसिएशन है जी जिनका रोज़ अगर मैं माल नहीं दूंगा वो काम कैसे चलाएंगे, मेरी उस तरफ भी कुछ जिम्मेवारी है। इन सोचों के साथ मैंने इसको 2005 में प्लान कर दिया कि मैंने काम को बेच देना है, मैं नहीं चलाऊंगा इसको। क्या करूंगा पता नहीं पता था नहीं पता होता, क्योंकि प्रभु की तरफ तो आया नहीं था। हाँ, दूसरी जगह भी तसल्ली नहीं हो रही थी, बट हाँ अच्छा लग रहा था, मिल रहा था। कहीं दीक्षा लिए थे आप? कहीं कोई दीक्षा नहीं ली, जी जी किसी के पास कोई धारा नहीं लिए, कोई दीक्षा नहीं लिए, कोई मैं मंदिर नहीं जाता था, कुछ नहीं करता होता था। मैं सिर्फ बस हाँ इधर पढ़ाई की तरफ जरूर रहता था। जैसे मैंने विवेकानंद की सारी सीरीज पढ़ी है, रामाकृष्ण की पढ़ी है, रामातीर्थ की पढ़ी है, ओशो की पढ़ी है, इसकी अपने रविशंकर की, मतलब इन सब के ज्ञान में उस तरफ अध्यात्म ज्ञान की तरफ मेरा रुझाव था। तो बेसिकली जैसे का इंजीनियर हूँ मैं, कोई ना तो राइटर था ना कुछ था, ऐसा तो था नहीं, बट रुझाव था। हाँ, अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा लगता था और उससे तो शांति मिलती है। तो ये करते करते जब ये मन में आया तो फिर मैंने उस समय एडवर्टाइज करके बेचने का प्लान किया अपने यूनिट को। और 2006 में मतलब मैंने 4-6 महीने लगे मेरे को ये प्रोसेस करते करते, बंदों को सिलेक्ट करते करते। और प्रभु कृपा से मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत बंदों ने अप्लाई किया, यूनिट लेना चाहते थे, बिकॉज प्रॉफिटेबल यूनिट था, पीक पे था। तो अच्छे दाम पे मैंने उसको बेच दिया। 2006 की बात है। अब प्रभु का खेल क्या था, उसके बाद में 1 महीने के अंदर ही मैं रविशंकर के आश्रम था। रविशंकर के आश्रम गया, वहाँ पर कनकपुरा में। तो वहाँ मेरे को सुबह, रात को 9 बजे पहुँचा, सुबह मेरी दोपहर की फ़्लाइट थी वापस। और सुबह मेरे को सैर करते हुए, सुबह जल्दी उठ के मैं सैर करता था, सैर करते हुए मेरे को एक बच्चा उछलता कूदता नज़र आ गया, सुंदर सा 12 साल का बच्चा था। तो उसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो गया, उससे बातें करी, तो उसको वेदों का ज्ञान नज़र आया मेरे को। तो उसके पास मैं उसके कमरे में भी चला गया, उनके माता पिता से मिला। वो कान्हू चरण नायक, कान्हू बाबा थे। जी 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 तो कान्हू बाबा से जब मैं मिला तो उसके माता पिता से भी मिला। जी उस साल मैं मानसरोवर यात्रा पे जाने वाला था। जी 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 तो वो इन्होंने भी कहा, कान्हा ने भी कहा कि हमारा भी मन है, हमने भी जाना है। जी। तो मैंने समझा मैं इनके साथ चले जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, ये ज्ञानी लोग हैं, रविशंकर के साथ रहते हैं। हाँ। तो मेरा वो आसान हो जाएगा। कथा भी पहले करते थे, तो वो प्रवचन भी करते थे? करते थे वो, तब नहीं करते थे। जी, जी, जी। पहले करते थे तो मेरे को नहीं पता है, बट मेरे को पता था कि उसको है ज्ञान इस चीज़ जी का। जी तो वो उनको मैंने कहा कि आप आ जाओ, हम इकट्ठे चलेंगे। तो महीने में, जून में वो आ गए मेरे पास में। महीने में, उस समय मैं यूनिट तो बेच चुका था, मैं फ्री हो गया अपने आप को, परिवार की तरफ से भी मैं फ्री था, माता पिता स्वस्थ थे, वो अपना कार्य कर रहे थे, तो मेरे पास कोई और कार्य नहीं है। तो मैं इनके साथ ही ऑलमोस्ट 3 हफ्ते 21 दिन 5000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई। इसके कान्हा बाबा के मैंने प्रवचन करवाए अलग अलग जगहों पे, उस एरिया में, हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में, J&K में। हम अमरनाथ तक गए, मानसरोवर तो नहीं जा पाए, वो लिखा नहीं हुआ था, बट ये काम हो गया जी उस दौरान इन्होंने जिक्र किया प्रभु जी के बारे में, इनके माता ने भी जिक्र किया, कान्हा बाबा ने भी जिक्र किया। इन्होंने कहा परम ब्रह्म आए हुए। अब बाकी सब मैं देख चुका हूँ, जी तो मैंने कहा परम ब्रह्म कौन होते हैं, मेरे को तो पता नहीं है, तो मेरे को दिखाओ। जी तो इनके साथ उस दौरान जब पता लगा, फिर इनके माध्यम से मैं अगस्त में आया। अब देखो, मास टू मास ये काम कर रहा था। अब इसको अगर हम बाद में ये देखेंगे, अब मुड़ के देखता हूँ तो हमें पता लग जाता है कि भैया ये खेल कर रहे थे, मतलब प्रभु जी की कृपा चल रही थी जो मैं इस तरफ आ गया। नहीं तो कैसे होगा, ठीक है ना। नहीं तो बंदा क्या करता है, गाड़ी के आगे जान दे देता है, परिवार में ऐसी घटना हो जाए तो पैसे चले जाए, वो सब उसको उनको जाके मार आएगा, जाके ऐसे नेगेटिव काम करेगा, हाँ। डिप्रेशन में चले जाएगा, दवाइयों पे चले जाएगा। ये सब कार्य होते हैं जो संसार में आज भी हो रहे हैं। बट ये जो प्रभु जी की वाणी के साथ जोड़ेंगे तो दुख कष्ट तो प्रभु जी उठवाते हैं इस कारण से। वहाँ हमें धैर्य के साथ उनसे निकलने का सोचना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास बुद्धि विवेक दिया है प्रभु जी। तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं अगस्त में पहुँचा। जी अगस्त में पहली बार आया तो वहाँ पे ऑब्वियसली पहली बार में क्या देखूँगा मैं, हम तो
किसी से मिलते हैं पहली बार तो क्या देखते हैं, शक्ल देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, कद कितना है वो चीज़ देखेंगे, इसके अलावा हमें क्या सब नज़र आएगा इंसान, कुछ नहीं नज़र आएगा। नहीं तो ये तो दिखा नहीं हुआ कि यहाँ प्लेट तो लगी नहीं कि मैं प्रभु जी हूँ, मैं ये हूँ, कुछ नहीं नहीं, दिखा नहीं, होता। तो जब उनको भी देखा मैंने आश्रम में, तो मैं देखा कि एक छोटे से कद के ऐसे खड़े हुए हैं, लोग सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, जो उनको भेंट देना चाहते हैं वो खुद ले नहीं रहे हैं, जो साथ में खड़ा है ग्रुप कोई बंदा वो ले रहा है, वो अंदर रख देता है, चुप करके काम खत्म, और कोई वो बोलते नहीं है। तो बस दर्शन किए, देखा, ठीक है, हो गए। बट आके मेरे को लगा यार ये तो बात बनी नहीं, एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे हफ्ता नहीं रुकूंगा तो मैं महसूस कैसे करूँगा, अनुभव कैसे करूँगा? अगर लोग कह रहे हैं ये हैं तो कैसे अनुभव करूँगा? जैसे मैंने प्रेम की बात करी, प्रेम अनुभव किया जाता है, इसी तरह प्रभु को भी अनुभव किया जाता है। जब तक आपको वो अनुभूति नहीं आएगी आप मानेंगे नहीं किसी को। जब तक आप किसी से मिलते नहीं हैं, किसी के साथ नहीं रहते हो, आप उसको कैसे जानोगे, मानोगे? शब्दों में तो सब बहुत कुछ सुंदरता से बातें कर लेंगे, बट अगेन उनके क्या एक्चुअल व्यवहार में वो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आएंगी तो आप कैसे मानोगे? तो यही मेरे मन में भी आया कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा नहीं मैं कैसे महसूस करूँगा। तो ये मन में आया तो मैं वापस आ गए वहाँ से, महंगा से जब वापस आ रहे थे तो अगले दिन सुबह मेरी फ़्लाइट थी। आने से पहले मैंने जो उस टाइम सेक्रेटरी थे धीरा भाई, उनका फ़ोन नंबर ले लिया था मैंने, और फ़ोन नंबर लिया था तो ऑब्वियसली मेरे पास उनका फ़ोन नंबर था, उनके पास मेरा फ़ोन नंबर था। अगले दिन सुबह मेरी आने से पहले धीरा भाई का फ़ोन आता है, वो कहते हैं चावला जी आना अगली बार अकेले आना, जी बस ये शब्द कहे उन्होंने जी तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ये तो मेरे मन की बात पढ़ ली। जी मैं तो चाहता था यहाँ आके इनको महसूस करने के लिए, अब मेरे को आने के लिए कह दिया, तो वो लेके मैं वापस चला गया। तो ये मतलब जैसे मैंने मई में बेची, जून में ये काम हुआ, अगस्त में मैं मिला, अगली बार मैं अक्टूबर में आया, मतलब ये 6 महीने के अंदर अंदर मैं प्रभु जी के पास पहुँचा। तो अक्टूबर में जब आया तो तब प्रभु जी अज्ञातवास में थे, जी गुरुपुर श्यामपुरी में थे, नीलाद्री विहार में थे। तो मेरे को कान्हा बाबा ही आए थे, उन्हीं के साथ में आया। तो मैं जब आया तो पता लगा जी वो तो ज्ञातवास में है। मैं आया इसी प्रोसेस में, टाइम अपना लेके आया, समय निकाल के आया, टिकट बुक करा के आया दोनों आने जाने की। बट वहाँ पे मैंने एक काम किया था उसके 2 हफ्ते पहले, तब चिट्ठियाँ होती थी, मोबाइल नहीं थे। जी जी तो तब मैंने उनको वहाँ से चिट्ठी डाल दी हुई थी धीरा भाई कि भैया आपने कहा था मेरे को आने के लिए, मैं इस समय आ रहा हूँ और मैं प्रभु जी को मिलना चाहूँगा, ठाकुर जी को। तब मैं उनको प्रभु जी नहीं कहता था, ठाकुर जी भी नहीं मानता था, मैं कहता था आपके गुरु जी को मिलना चाहता हूँ। हाँ जी क्योंकि पहले तो हम यही कहेंगे हाँ, ना, हाँ, हाँ। हम कैसे उनको मान लेंगे जब तक महसूस नहीं करेंगे। तो वो जब किया उनके साथ तो उन्होंने चिट्ठी डाल दी, कोई जवाब तो आया नहीं चिट्ठी का, अंग्रेज़ी में डाली थी मैंने चिट्ठी। तो वहाँ पे आने के बाद जब कान्हा बाबा से पता लगा कि वो तो ज्ञातवास में है, मैंने कहा यार मैं तो आया ही उसके लिए हूँ, मैं तो धीरा भाई को बोल के आया, अब मैं क्या करूँ? तो उसने मेरे को रास्ता बताया, जो प्रभु हमेशा माध्यम बनाते हैं कुछ काम करवाने के लिए। उसने कहा चावला जी मेरे को तो वो बताएगा नहीं, आप उसको फ़ोन करो तो शायद आपको बता दे कहाँ पे है। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को बता दिया कि भुवनेश्वर में ही रुके हूँ, और मैं आता ही भुवनेश्वर तक था, क्योंकि चंडीगढ़ से या तो ट्रेन पे आऊँगा या एयर पे आऊँगा। भुवनेश्वर आके फिर आगे मांगा जाऊँगा, जो वहाँ से तकरीबन 2 घंटे दूर है, 2.5 घंटे दूर है। तो वहाँ से जब मैंने फ़ोन किया उन्होंने बता दिया भुवनेश्वर में है, और मेरे को कुछ लोकेशन का भी आइडिया दे दिया। तो उस लोकेशन पे अगले दिन सुबह हम पहुँच गए। मैं तो अपना बैग वैग उठा के पैकिंग करके आया था, पैकिंग करके ले गया। मैं कहा अगर यहाँ इजाज़त दे देंगे, मैं तो उनको महसूस करना है, वो चाहे आश्रम में हो चाहे कहीं और हो, मेरे को इजाज़त मिलेगी, मैं यहाँ रुक जाऊँ। मैं इस मन से गया था। तो जब गया तो वहाँ पे फिर मेरे को किसी तरह वहाँ कुछ जो भी ड्रामा होना था वो हुआ कि पहले तो इजाज़त नहीं मिल रही थी, 2-3 घंटे हम रुके रहे। वो जो प्रभु एंड में परीक्षा लेते हैं कह लूँगा मैं, कि भैया आपका कितना धैर्य है, आप वाकई निष्ठापूर्ण हो कि नहीं हो, या वैसे ही मिलने आए हो, वो सब वो देखेंगे। तो उसके लिए तो ड्रामा चलता रहा पहले। तो फाइनली फिर मेरे को वहाँ पे मेरे को रुकने की परमिशन मिल गया और सबको जाने के लिए बोल दिया। कोई प्रभु जी के दर्शन नहीं कर पाया और मैं वहाँ पे रुक गया। और मैं वहाँ पे फिर उस टाइम 5 दिन रुका। उन 5 दिनों में मैंने सिर्फ नीचे लोगों को मिला हूँ जितने गुरु भाई थे, उनसे मिल के
जो मैंने उनके अनुभव सुनने थे वही सुनता रहा हूँ कि भैया आप क्यों जुड़े, जैसे आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं जी उनसे मैं पूछता रहा आप क्यों जुड़े, आपने क्या ढूंढा, आपको क्या मिला, आप कैसे आए, ये चीज़ें मैं उनसे पूछता रहा। और उन चीज़ों को ही लेके मेरे दर्शन तो प्रभु जी के हुए 2 दिन बाद, तीसरे दिन मिले मेरे को। और वो 3 मंजिल का घर था, बीच वाली फ्लोर पे रहते थे। जितने दिन मैं वहाँ रुका हूँ उनको कभी मैंने बीच वाली कभी और कहीं शक्ल देखी नहीं, ना उनकी ना गुरु भाइयों की। कम से कम 3-4 गुरु भाई उनके साथ थे सेवादार, किसी की भी मैंने शक्ल नहीं देखी उन दिनों। मतलब प्रभु जी उसी जगह पे रहते थे, कब वहाँ से निकलते ही नहीं थे। ठीक है, तो अब वहीं पे तीसरे दिन मेरे को मिलवाया गया। तब तक मैं अपने इधर उधर जो उनके साथ वहीं पे रुका रहा, वही कार्य करता रहा। और उस समय बस लोगों के ही आभास थे मेरे को, और तो मेरे को कुछ नहीं पता था। अपना अनुभव हाँ जब मिला था तब मैंने कोई खास प्रश्न भी नहीं पूछे थे उनसे। फिर भी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। गीता में है चतुर्विजा भजन्ते मां सुकृति अर्जुन। चतुर्विजा भजन्ते मां सुकृति अर्जुन, आप अभी बोले ना किन किन से आप पूछे हैं। कोई अर्थ में आता है, कोई जिज्ञासु का भाव लेके आता है, कोई ज्ञान लेने के लिए आता है, कोई अर्थार्थी होता है। तो आप जो आए वहाँ पे पूछे किन किन लोगों को, आपका भक्ति दृढ़ था, पूरा मिल जाना भगवान के साथ, या आपका कुछ उद्देश्य था? उद्देश्य मेरा कुछ भी नहीं था। मेरे मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मेरा कोई कुछ मैं लेने आया हूँ। सगों मैं तो जस्ट सीधा पहुँचा था उनको अनुभव करने के लिए जी और मेरा अगर मैं आज देखूँ तो मेरे ख्याल में कोई उद्देश्य नहीं था। जी मैं बस किसी तरह पहुँच गया उनके पास। क्योंकि अब मैं पीछे अगर मुड़ के देखूँगा तो आज मैं कह सकूँगा कि वो प्रॉब्लम मेरे प्रारब्ध में था। जैसे उनका जितना ज्ञान आना है वो अगर मैं छोटा हूँ बड़ी बात कह दूँ तो ये सारा हिंदी और अंग्रेज़ी का ज्ञान, चाहे जन्नी जठर जरायु तक, ये अभी तक तो उड़िया से किसी और भाषा में रूपांतरित हुआ नहीं। ठीक, तो ये हो सकता है मेरे माध्यम से कार्य होना था, इस वजह से प्रॉब्लम है जुड़ा साथ में, और मेरे प्रारब्ध में होगा ये मैं नहीं उसका कोई उत्तर दे सकता। और एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्रणाली था जो आप प्रभावित हुए? क्या प्रणाली था? हाँ इसका भी मैं उत्तर शायद नहीं दे पाऊंगा कि अब मैं पीछे सोचता हूँ तो बस मैं प्रभावित, हाँ उसका प्रभावित होने की एक वजह मैं बोल सकता हूँ जी जो उसके अगली बार हुई। मतलब ये तो हो गया, उनसे मिलके मैं चला गया, लोगों से पूछ के चला गया, बट फिर मन में मतलब अट्रैक्शन जब होती है तो आप दोबारा मिलना चाहते हैं। जी वो क्या अट्रैक्शन होती है, जैसे किसी से प्रेम हो गया तो आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। प्रेमी और प्रेमिका की बात कर, जी जी तो वो उसके बिना आप उसको चाहे शक्ल ही देखने चले जाओगे, आप जाओगे। जी ठीक है ना, यही होता है प्रेम में। हाँ कुछ इसी तरह की समझ लो अट्रैक्शन थी। बिकॉज हम आत्मा और परमात्मा की जब बात कर रहे हैं तो आत्मा की अट्रैक्शन तो परमात्मा की तरफ रहेगी क्योंकि हम उनका अंश हैं। जी वो प्रेमी और प्रेमिका वाला भाव रहेगा ही रहेगा, जिसको हम राधा भाव कह देंगे या जिसको हम कह देंगे जैसे गोपियों के साथ रास किया, जी। वो सब राधा भाव में था। अभी भी हम राधा भाव की बात करते हैं, वो जी प्रगाढ़ प्रेम का भाव जिसमें ये रहता है कि भैया मेरे को चाहिए कुछ नहीं, बस आप चाहिए, अनकंडीशनल। वो वाला भाव जो होता है। कुछ हो सकता है इस तरह का हो, मेरे को नहीं पता है, बट हो सकता है, मतलब मैं नहीं कह सकूँगा। तो ये तब हो गया। उसके बाद में फिर जब मैं अगली बार आया वो भी कुछ ऐसा मौका बना कि मैं पहुंचा ही अष्टम प्रहरी पे। जी अष्टम प्रहरी पे पहुंचा तो वहाँ पे जब मैंने देखे अलग अलग युगों के मंडप देखे, अलग अलग युगों के कीर्तन होते देखे, तब तक तो मेरे को ये नहीं पता था कि कलयुग का महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र है। जैसे मैंने कहा मेरे को ज्ञान नहीं था इन चीज़ों, वो नहीं पता था, तो तब पहली बार पता लगा। और जब एक का है तो सीधी सी बात है, जिज्ञासा क्या आई, भैया एक का है तो दूसरे युगों के भी होंगे, तो इसका मतलब जो ये कर रहे हैं शायद सही होंगे, शायद सही होंगे, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं थे या हमें नहीं, हमारे ध्यान में नहीं है, हमें नहीं पता, हमें तो अपने इस जन्म का पता है, आगे पीछे का नहीं पता है। तो वो चारों युगों के मंडप बने हुए देखे, चारों युगों के संकीर्तन होते देखे, फिर कैवल्य मंडल देखा। कैवल्य मंडल से मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि कहीं भी मैं जहाँ आश्रमों में गया, धर्म गुरुओं के पास गया, सब कहते हैं खुदा एक है, बट
अपने सिवा वो किसी और को नहीं मानते। जी जी जी, द्वैत रखते हैं, द्वैतवाद उसको बोलते हैं। जो भी है मतलब जी। अपने सिवा वो अपने को ही प्रोजेक्ट करेंगे। जी। किसी भी आश्रम में चले जाओ, जी। वो दूसरे आश्रम वाले को दूसरे को नहीं प्रोजेक्ट करेंगे। जी जी जी। माने कह देंगे सारे कि भैया सब एक है, बट जब एक्चुअल में आ जाएंगे तो वो दूसरे को नहीं मानेंगे। ये चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सबकी पूजा हो रही है, जी ठीक है, सबको मान भी रहे हैं। और फिर बाद में चरम के माध्यम से पता लगा कि जब प्रभु जी ने चरम में मैंने पढ़ा कि सबसे पहले उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को प्रणाम करवाया, जी फिर उसके बाद कहा है पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती गुरुओं को प्रणाम करो। जी जी अपने आप को प्रणाम करने को नहीं बोला। जी। सो किसको वो आगे कर रहे हैं? हाँ, जगन्नाथ प्रभु। उनके बाद धर्मगुरु। उसके बाद जितने गुरु हैं जो पहले आए हुए हैं, जो कैवल्य मंडल में पूजा पा रहे हैं, जी जी जी। उनको प्रणाम करने को बोला। हाँ। और ये बाद में मेरे को चरम के माध्यम से मेरे सामने वाणी आई, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। मतलब जिस भी फॉर्म में आप उनको चाहते हो, प्रणाम एंड में जाके केशव ही ग्रहण करेंगे। ये बाद में मेरे को ज्ञान हासिल हुआ। तो एनीवे, तो तब मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मेरे मन में आया कि हमें ये तो बहुत यूनिक चीज़ है, मैंने कहीं और देखी नहीं, पूरे संसार में नहीं देखी जितना मैं घूमा हुआ था। तो तब मैंने जाके इसका सोचा कि मैं इसका प्रचार प्रसार करूं या जिनको बताऊं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उस समय मेरे ध्यान में प्रचार प्रसार की बात आई। उस समय 2007 की बात है, अप्रैल की। शायद उसी का नतीजा आज है इतने सालों बाद कि ये सारा ज्ञान मेरे माध्यम से आ गया। शायद उसी का नतीजा है जी जो आपने कहा ना, आप किससे आकर्षित हुए। जी। शायद यही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा, मेरे को तो पता नहीं। तो ये कार्य होना होगा मेरे माध्यम से, इसलिए प्रभु ने तब किसी तरह खींच खाच के गलत रास्ते नहीं पड़ने दिया, खींच खाच के अपने पास अट्रैक्ट कर दिया। कैसे किया वो जाने, और उसका भी अब उत्तर मैं आज दे सकता हूँ। वो हमारे अंदर शरीर में कोशों की वजह से होता है। जी। वो कोश कौन से हैं उसकी वर्णना सारी प्रभु जी ने जननी जठर जरायु नामक पुस्तक में कर रखी है। जी। वो जो ये बहुत ही बढ़िया, तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है जननी जठर जरायु। इसमें मातृ गर्भ में हमारी रचना कैसे होती है, हम आत्मा हमारी कितने आवरण लेके आती है, पिंड कहाँ पे उसको ऐश्वर्य मिलते हैं, कहाँ पे उसके साथ क्या कुछ जुड़ता है, कहाँ उसके साथ उन ऐश्वर्य जब मिलते हैं वो सारे ग्रह नक्षत्रों के साथ कैसे जोड़ दिए जाते हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ फल भोग करते हैं। और ये सब मिलता है हमें अपने कर्मों के हिसाब से। तो जो हम कर्म करते हैं, एक एक कर्म का फल हमारे ऐश्वर्य के रूप में ग्रहित होता जाता है, और वही ऐश्वर्य हम लेके आते हैं। और उसी ऐश्वर्य को मातृगर्भ में कौन से कोश उसको सक्रिय करते हैं, कार्यकारी करते हैं, वो सारे जब हमारा शरीर बन रहा है उस समय ये हमारी एक किस्म से प्रिंटिंग हो रही है, 3D प्रिंटिंग माता के गर्भ में। तो वो बन रही है, इसीलिए वो पुस्तक बहुत सुंदर है। तो मैं चाहूँगा वो सारे लोग उस पुस्तक के बारे में जानें, जो अभी आई है, हिंदी में आई है। पहले तो उड़िया में थी, क्योंकि अब मैंने की है, कर पाया हूँ प्रभु कृपा से, तो मैं उसको जान पाया हूँ, नहीं तो मेरे को भी नहीं पता था इस बारे में। तो ये अभी की बात है, पिछले हफ्ता 10 दिन पहले ही वो पुस्तक प्रिंट होके आई है। तो उसमें ही हमें ये पता लगा। और उससे पहले क्योंकि मैं ज्योतिष पढ़ चुका था तो मेरे को उसका भी ज्ञान है थोड़ा सा। तो वो जब हमारे कह लो कि हमारे सॉफ्टवेयर में प्रिंटेड है, तो जब हम यहाँ भूमिष्ठ हो गए तो जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं उसके माध्यम से हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। जो मैंने कहा शुरू में, मैं क्यों इधर आया या कैसे हुआ, कौन सा ऐश्वर्य था, वो मैं तो नहीं जानता, हम तो नहीं, कोई भी नहीं जानता। उस ऐश्वर्य में कब मोड़ आना है, वो ग्रह नक्षत्र, वो देवी शक्तियाँ मोड़ लाएंगी कर्मों के हिसाब से। तो वो कब लाती हैं वो भी नहीं हमें पता लगता। तो ये सारे कार्य, तभी कहा ना, मेरे को बाद में अब समझ आ रही है इनकी, ये क्यों आए बदलाव, तब तो मेरे को समझ नहीं थी। तो ये अब ज्ञान के माध्यम से मेरे को पता लगा। तो ज्ञान ही सबसे बड़ा चिकित्सक होता है। ज्ञान के माध्यम से ही हम सब कुछ जान पाते हैं। वो आप भी महसूस करते हैं। अगर हम यहाँ वैश्विक ज्ञान नहीं लेते तो क्या हमें संसार में कोई कोई हम ऊँचे कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो हमें वैश्विक ज्ञान जरूरी है, बट वैश्विक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।
आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो सामंजस्य नहीं बैठेगा, हम जीवन ठीक से जी नहीं पाएंगे। फिर वही क्या हुआ, अर्जुन के साथ भी क्या हुआ, पिछले द्वापर युग में अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर है, उसको वैश्य ज्ञान सारा है, उसको सब तीर चलाने आते हैं, वो अकेला युद्ध जीत सकता था, उसने सभी को विराट वाले युद्ध में हरा दिया था। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब कुरुक्षेत्र में आंगन में पहुंचे, वहाँ पे उससे धनुष नहीं उठाया जा रहा, क्या हो गया, वो मोहित हो गया। हाँ, मोहित हो गया, उसका मोह भंग करने के लिए प्रभु ने गीता का ज्ञान दिया। तो मोह किस तरह भंग हुआ, ज्ञान से, वो तब की बात है। अब आज के समय में भी जब प्रभु आए हैं तो उन्होंने हमें चरम का ज्ञान दिया है, तो हमारा मोह भंग करने की ताकत उसमें है। गुरु के ज्ञान में ताकत होती है हमारे जीवन में बदलाव लाने की। गुरु का ज्ञान जब तक हम नहीं करेंगे, उनको फॉलो जब तक नहीं करेंगे, तो हम जो ऐश्वर्य लेके आए हैं वही लेकर करते रहेंगे, उसके बिना हमारे जीवन की गति नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, आप दो चीज़ें ज़रूर करिए, एक तो नाम जाप ज़रूर करिए, और एक साष्टांग प्रणाम जो प्रभु जी की दी हुई पद्धति है वो ज़रूर करिए। बिकॉज उस पद्धति के साथ क्या होता है, वो अष्टांग योग साधना की पद्धति है, जो और इस जन्म में, इस युग में हम नहीं कर सकते अष्टांग योग साधना। और ये साष्टांग प्रणाम के माध्यम से अष्टांग योग साधना हो जाती है। अष्टांग योग साधना से हमारे शरीर के सारे कोश सध जाएंगे, और गुरु कृपा ये रहेगी, हमारे जीवन में अच्छे बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, ये गुरु कृपा रहेगी। और साथ साथ हमारा शरीर साष्टांग प्रणाम करने से निरोग्य हो जाएगा, रोग नहीं आएंगे। जैसे मैंने कहा, मैं 67 ईयर्स का हूँ, मैं कर रहा हूँ साष्टांग प्रणाम, तो उसी के माध्यम से मेरे में आप जो देख रहे हैं कि फुर्ती भी देख रहे हैं, शक्ति भी देख रहे हैं, आपके बराबर का काम कर पा रहा हूँ इस उम्र में भी। तो उसके पीछे कुछ वजह होगी, तो यही वजह है। तो ये दो चीज़ों के लिए ही मैं आपको कहूँगा, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये दोनों चीज़ें करें, और साथ में अध्यात्म की तरफ, गुरु ज्ञान की तरफ, चरम ज्ञान की तरफ खास तौर पे आप लोग आकर्षित होइए, आप उसको पढ़िए। आज सारी पुस्तकें हैं उसकी ज्ञान की, हिंदी और इंग्लिश में, जो उड़िया में थी जी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप उनको पढ़िए। कुछ और पूछना चाहेंगे? हाँ, पूछेंगे ज़रूर। हाँ, ज़रूर। चरम के आगे और कुछ है या नहीं? आप तो पहले इसको बताएंगे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तत्व। कैसे स्थूल होता है, सूक्ष्म कैसा होता है, और कारण कैसा होता है? हालांकि मैं आपके बुक में पढ़ा हूँ सब। ऐसे है जी। अब स्थूल तो हो गया फिजिकल, हाँ, ग्रॉस, हाँ, ठीक है जी। अब ये हमारा शरीर जो है ये स्थूल है जी, ठीक है। अब इस स्थूल शरीर के अगर हम पीछे जाएंगे तो सूक्ष्म क्या है, ये शरीर तो हमें दिख रहा है, जो साइंस को ये शरीर दिख रहा जी। है, साइंस को अंदर आज सब कुछ पता है कि कौन सी नाड़ी, कौन सा खून, ये रेड ब्लड है, ये वाइट ब्लड है, ये दिल यहाँ पर है, इसमें वैसे करके रिपेयर कर देना है इसमें। और आज साइंस में पूरी तरक्की कर ली, उसने शरीर को पुर्जे पुर्जे करके काट के स्लाइसेस बना के सारी मेडिकल साइंस आ गई हुई है जी, सब ज्ञान आ गया साइंस का, वो फिजिकल है जी। अब उसके आगे हम सूक्ष्म की बात करें तो इंद्रियां कहाँ पर है, प्राण कहाँ पर है, मन कहाँ पर है, बुद्धि कहाँ पर है, ये कोई नहीं बता पाएगा, ये साइंस नहीं बता पाएगा। ठीक, ये चीज़ें सूक्ष्म हैं। अब हमारी 10 इंद्रियां होती हैं जी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान ज्ञान इंद्रियां, ठीक है। प्राण भी 5 प्राण होते हैं हाँ, जिनको हम पंच प्राण कहते हैं, इसको हमने नाम सुने हुए हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। जी, ये जब भी हम यज्ञ युगों पे या ये हम जानते हैं। जी, और इसको अगर सरल भाषा में समझाऊं तो ये हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जी, डाइजेस्टिव सिस्टम, जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जी, ज्ञान को जाने का उदान जी, कि क्या यहाँ पहुँचने का, और सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पांचों सिस्टम साइंस ने बताए हैं हमें। हमारे शरीर में प्राण 5 तरह से काम करते हैं, तो ये 5 प्राण हो गए, ये सब सूक्ष्म में है। हम तो उसका कुछ नहीं करते, स्थूल में तो हम कुछ नहीं करते, ना ही हम कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये 5 वो आ गए, 15 हो गए, जी 16वां मन और 17वां बुद्धि। इन 17 एलिमेंट्स को लेके ये भी हमारे शरीर में है। जी जब ये शरीर में है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो ये सूक्ष्म में है। अब इनके पीछे भी कुछ है। इनके पीछे क्या है, जो हमें कहेंगे बैटरी हाउस, पावर, शक्ति कहाँ से आती है, वो हमारी आत्मा है, जिसको हम अहम भी कहते हैं। वो अहम है जी क्योंकि वो प्रभु के माध्यम से हमें पता लगा, पुरुष और प्रकृति के मिलने से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न हुई, उसे अहम जाना। तो वो अहम है क्योंकि उस अहम ने ही, उस आत्मा ने ही ज्ञान अर्जित करना है, उस अहम ने ही, उस आत्मा ने ही उन्नति करनी है। जब ये होना है, वो हमारा पावर हाउस है, और वो पावर हाउस लिमिटेड समय के लिए आया है। जी जब तक वो पावर हाउस हमारी वो बैटरी चल रही है, तब तक ये सूक्ष्म शरीर कार्यकारी होगा और स्थूल शरीर काम करेगा। जिस दिन वो जो ज्योति है या पावर हाउस है या बैटरी है, आत्मा है, वो निकल गई, तो भाई साहब ना तो सूक्ष्म शरीर ने काम करना है, ना स्थूल शरीर ने काम करना है। तो ये हमारा ढांचा है। इसी को ही हम, ये तो हमारे शरीर में आ गया, इसी को ब्रह्मांड में जो प्रभु जी के चरम का चित्र है बाहर वाला, उसमें दर्शाया गया है। नीचे सबसे स्थूल शक्ताक्ष मंडल, शक्ताक्ष मंडल ये पूरा ब्रह्मांड जहाँ तक हमें दिखता है, और जो नहीं भी दिखता, जी क्योंकि यही कुछ नहीं है। ये तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में जाऊंगा, ये तो ज़ोडिएक जो है अपना साइन, ये 18 डिग्री का पट्टा है सिर्फ। जी उसको पूरे को बना लो, कितना बड़ा हो गया, और उसके बियॉन्ड भी है, हमें नहीं पता है। ये सारा स्थूल है, ये ग्रॉस है, इसे ब्रह्मांड बोला जाता है। इसके पीछे चले जाएंगे, जो चित्र दे रखा है चरम का, जब उसको लक्ष्य करेंगे, उसके पीछे है ओंकार मंडल, जी वो सूक्ष्म जगत का चित्र है। उसके पीछे चले जाएं तो कारण जगत का चित्र है। कारण जगत का आज तक, काउजल वर्ल्ड का आज तक किसी गुरु ने भी कोई ज्ञान नहीं दिया है। वहाँ कहा जाता है कि नमक का पुतला नमक में मिल गया, समुद्र में मिल गया, तो वो ज्ञान कहीं से नहीं आया, बट वो चरम के माध्यम से आज हमारे सामने है। उसके माध्यम से ये आया है, अदरवाइज नहीं था। और वो कौन देगा, उसकी ताकत किसके पास होगी, जिसके पास है वही देगा। जी तो जब ब्रह्मांडपति परम ब्रह्म आए हुए थे, उनको मैं इसीलिए अब ब्रह्मांडपति परम ब्रह्म कह रहा हूँ, जी क्योंकि ये ज्ञान उन्होंने दिया है। जी मेरी ताकत नहीं थी उस ज्ञान को लेने की, बट हाँ, मेरे को उन्होंने इतनी ताकत दे दी कि मैं उस ज्ञान को हिंदी और अंग्रेज़ी में आप लोगों के सामने ला सकूँ। ये ताकत उनसे आई है, अपने आप से नहीं है। ये प्रेरणा उनसे आई होगी। किस तरह आई होगी, वो भी हमें जन्नी जठर विचारों के माध्यम से नज़र आ जाती है। किस तरह ये सूक्ष्म में कोश हमारे जुड़ जाते हैं। एक कोश के जुड़ने से हम शैतानी कार्य कर रहे हैं, उसके साथ तीसरा कोश मिल जाता है तो हम कार्य ठीक कर लेते हैं। और वो कार्य ठीक कराने की शक्ति वो गुरु में होती है, जिसमें कहा उन्होंने कोशों की साधना के लिए ये दिया है साष्टांग प्रणाम। वो करेंगे तो बदलाव आएगा जीवन में। और सूक्ष्म में प्रभु हेल्प करते हैं, जो हर शरीर में बैठे हैं। आत्मा तो एक आती है, प्रभु भी पीछे हैं साथ में। प्रभु हर शरीर में बैठे हैं, उसके बिना कोई शरीर नहीं है, कोई जीवात्मा नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके बिना। इस आत्मा के बिना भी नहीं है, उनके बिना भी नहीं है। ये आत्मा उसका अंश है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। तो ये थोड़ा सा जितना मैं ब्रीफ करके बता पाया हूँ, ये इस तरह का है। और क्या बोलेंगे आपको फिर भी भगवान का रूपरेख आप कुछ महसूस किए हैं क्या? आश्रम में भगवान आपको कुछ दिखाए हैं क्या? ऐसे कुछ है ना? ऐसा कुछ नहीं दिखाए हैं। हम जो है सिर्फ उनका, हमें बाहर सिर्फ स्थूल शरीर नज़र आ सकता है जी। बाकी चीज़ें सब अनुभव की हैं, बाकी महसूस करने की हैं। तो जो हम कहा जिसकी वर्णना करना मुश्किल है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो कि हाँ ये ठीक है। हाँ, जैसे मैंने प्रेम की बात से शुरू किया था, जैसे प्रेम कहते हैं तो प्रेम हाँ है तो है जी, बट उसमें भी हमें नज़र आ जाता है ये स्वार्थ पर है प्रेम या निस्वार्थ पर है।
सो जो निस्वार्थ पर होता है उसे स्वर्गीय प्रेम कहा जाता है, जिसमें सिर्फ ये भाव होते हैं कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगा जिससे मैं प्रेम करता हूँ, बदले में कुछ नहीं मांगूंगा। इस तरह के हमारे पास यहाँ पे आश्रम में गुरु भाई रहे हैं। पहला आचार्य यतीश कुमार सिन्हा, वो था पूरा निष्ठा पर, उसके माध्यम से कितना ज्ञान आया, जो सिर्फ 37 वर्ष रहे हैं। 56 में उनका बर्थ हुआ था, 93 में चले गए। उनके माध्यम से सारे प्रश्न उत्तर आए हैं। जैसे आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, वो प्रभु जी से प्रश्न पूछते थे। उसके अलावा सिर्फ एक चंद्रशेखर राउत हैं जिन्होंने प्रश्न पूछे हमसे बारीपदा में, या कुछ 10 मोदक निकलवाए, मतलब कुछ 1-2 लोग हैं जिन्हें चुने। तो जितने भी प्रश्न उत्तर हैं प्रभु जी के साथ, वो उन्हीं के माध्यम से, 1-2 लोगों के माध्यम से आए हैं। अदरवाइज जितने भी हम जन लोग जाते रहे हैं, प्रभु जी ने किसी के पास भी, हमारे पास ये ताकत नहीं थी उनसे प्रश्न पूछने। वो आप लोग भी जानते हैं, बट ये भी ज्ञान हमें चरम के माध्यम से पता चलता है कि वो तीनों गुणों का सर्वशीष है, सर्वश्रेष्ठ है। प्रश्न कौन पूछता है? तमो और रजो पूछते हैं, सत्वगुण में प्रश्न नहीं रहते। तो जब हम उनके पास जाते हैं, गुण तो हमारे में विषम अवस्था में है जी, तो ये गुण हमारे उनमें लीन हो जाते हैं, बचता सिर्फ सत्वगुण। सत्वगुण बचेगा तो प्रश्न क्या पूछोगे? हमारे पास प्रश्न ही नहीं बनता। हाँ ये रहता है सभी के साथ। हाँ, सभी के साथ तो हुआ है। हम क्या करते हैं? हम जाके सिर्फ उनका स्थूल शरीर देख के आ जाते हैं। बट हाँ, जो हम मन में भाव लेके गए होते हैं वो प्रभु ग्रहण करते हैं। वो चाहे हैं चाहे नहीं हैं, वो ग्रहण करते हैं और उसी भाव को वो कई गुना करके हमें वापस कर देते हैं। आप जो भाव लेके जाओगे, आप चालाकी का भाव लेके जाओगे, आपको और चालाक बना देंगे जी। आप चोरी का भाव लेके जाएंगे, वो तथास्तु कर देंगे। वो सिर्फ मंगलमय हैं, कल्याणकारी हैं। जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। आप जाते हो प्रभु के पास, जो आपकी इच्छा होती है वो आपकी तकरीबन पूर्ण हो जाती है। ये आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो हम गए तो उनको क्या अनुभव करेंगे, कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम जाते ही उनके पास स्वार्थ के लिए हैं। हमारे मन में तो इच्छा ये होती है कि मेरी नौकरी मिल जाए, हमारे मन में इच्छा होती है कि मेरा जो घर ठीक चलता रहे, बीमारी ना रहे। वो कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो तो आप कर्मों के फल तो लेके आए हुए हैं, वो देवी कृपा से मिलने ही मिलने हैं जी, उसमें वो कैसे, वो हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं, जी, क्योंकि वो निर्लिप्त हैं, निर्विकार हैं, निर्गुण हैं। निर्गुण का मतलब तीनों गुणों साम्य अवस्था में है, पूर्ण है वो। जब वो पूर्ण है तो वो कैसे हस्तक्षेप करेंगे? उसके लिए तो उनकी गवर्नेंस है सारी। गवर्नेंस ये सारे ग्रह नक्षत्र प्लैनेट्स, ये सारी गवर्नेंस है उनकी, जिसको स्वर्ग बोलते हैं हम। तो वो गवर्नेंस के माध्यम से हमें फल मिलने हैं। किसके मिलने हैं? हमारे ही कर्मों के मिलने हैं। आप जो भी कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, नहीं करोगे तो भी मिलेगा। कर्मों के ही फल मिलने हैं और कुछ नहीं मिलना। तो इसीलिए अपने कर्मों पे ध्यान दो। तभी मैंने कहा नाम जप पे ध्यान दो, साष्टांग प्रणाम पे ध्यान दो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। और ये ध्यान दो कि हम कोई हमारे तरफ से गलत काम ना हो। जो भी हो थोड़ा प्रभु से डर के करो। बिकॉज डरने का मकसद ये नहीं कि प्रभु डर हैं, डरने का मकसद ये है अपने कर्मों से डरो, क्योंकि आपके कर्म ही आपको डराएंगे। उन्होंने फल देना है। धर्म जो है वो यही है कि धर्म आपको चक्र में खींच के फल देगा। चक्र क्या है? जीवन चक्र। धर्म चक्र में खींच के फल देगा। तो हम अपने कर्मों के फल का ही अनुसरण करते हैं और इसीलिए हम जन्म जन्म पैदा होते रहेंगे और यही करते रहेंगे जब तक गुरु कृपा नहीं हुई। और गुरु कृपा अब होके जा चुकी है और वो सब हमारे समक्ष है। उन्होंने जो दे दिया है उनका काम खत्म, वो दे के चले गए। उसको अनुसरण करना हमारा कार्य है। अगर हम अनुसरण नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोग यज्ञ में आए हैं, ये जो यज्ञ हो रहा है आज, यज्ञ में हम लोग आए हुए हैं, जिस यज्ञ का नाम आप भी जानते हैं अच्छे से। और ये यज्ञ आदि अनादि एकाक्षर ब्रह्म यज्ञ से मिलता है। कल भी आप इसके बारे में चर्चा किए थे, हालांकि कोई समय नहीं मिला आपको, लेकिन चर्चा किए हैं आप। ये
ये एकाक्षर अणाक्षर, ये यज्ञ का ये सामंजस्य क्या है, क्या है अणाक्षर? देखो ऐसे है, जब मैं प्रभु जी के पास 2007 में मेरी इच्छा हुई थी ना कि मैं प्रभु जी को उजागर करूं, तो उस समय मैंने धीरा भाई को कहा था, क्योंकि मैं तो धीरा भाई से ही बात कर पाता था, प्रभु जी से तो बात नहीं हुई थी मेरी। तो धीरा भाई को मैंने कहा था, मैंने कहा यार मैं यहाँ से जाने के बाद ना मेरे को आप कुछ लोग लिख के दे दो जी ताकि मैं जाने के बाद इसका प्रचार के लिए मेरे को काम आए कि मैं कहूँ क्या, मेरे को तो पता नहीं क्या कहना है। तो तब मेरे पास उन्होंने 1.5 पेज का एक लिख के दिया था। वो मैं तो यही समझता हूँ कुछ देर बाद वो आए थे। अब प्रभु की इच्छा होगी जो देने की, तो उसी माध्यम से वो आया होगा। किसने लिखा होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ऊपर गया नहीं था, मैं नहीं जानता। बट उसकी शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। उसकी शुरुआत जो वीडियो मैंने अभी 2016 में अपने यूट्यूब पे डाला है, उसकी शुरुआत हुई थी अ से शर होके, मतलब अ से शर होके सब कुछ आता है, शब्द, नाद, स्वर, वो सब कुछ वहीं से आ रहा है। अब अ को हम क्या कहेंगे? एकक कहेंगे। अ को हम क्या कहेंगे? अण कह देंगे। अ से जो शर होगा उसे अण अक्षर कह देंगे, अणाक्षर कह देंगे, और वही एक अक्षर है। जैसे ये हमारा शरीर जो है, ये क्या है? ये एक किस्म से यंत्र है। जी किसका यंत्र है ये? आत्मा का, सूक्ष्म शरीर का। उनके लिए ये, मतलब ये सारे जो हैं यंत्र हैं। आत्मा के यंत्र मन बुद्धि, उसके कार्य करने के यंत्र इंद्रियां, उनके कार्य करने का यंत्र ये स्थूल शरीर। तो ये यंत्र है। इसी तरह जब मैंने कल ये भी जिक्र किया था कि ये जो अभी एकाक्षर ब्रह्म यज्ञ हो रहा है, इसी से मैंने जो एक सृष्टि में कल्पों के निर्माण का चित्र वहाँ रखा हुआ है, जो आप लोगों ने देखा है, उसकी आप फोटो खींच लेना। निर्माण ही उसी से हुआ है। हम सब कहते हैं हम एक ज्योति से आए हैं, जी हम सब कहते हैं एकक है, जी ठीक है। इसी यज्ञ के माध्यम से हमें पता लगता है कि वो पहले एक ज्योति थी, मतलब वो पहले अप्रकट थी, और वो एकदम से जब प्रकट हुए तो वो ज्योति रूप में प्रकट हुए, ठीक है जी। जब वो ज्योति रूप में प्रकट हुए, 84 कल्प वो उसी रूप में रहे। जी वो उसी रूप में रहे, मतलब एक ज्योति, आप ये समझ लो, समुद्र समझ लो, कंप्लीट कॉन्शियसनेस समझ लो, कंप्लीट पावर समझ लो। मतलब जैसे हम सूर्य को भी एक ज्योति कह देंगे, वो 100 सूर्यों के प्रकाश, मतलब उसको कितनी बड़ी ज्योति मान लोगे आप, हमारी सोच से परे भी ज्योति समझ लो, ठीक है। वो एक है, एकक। अब वो 84 कल्प वैसे ही रहे जो अब व्यक्त हुए, वो व्यक्त ब्रह्म है। अब वो जब ऐसे रहे 84 कल्प, अब कल्पों का हिसाब क्या है हमें दर्शन के माध्यम, जो दर्शन का प्रतीक है उसके माध्यम वाले चैप्टर से हमें पता लगता है। एक कल्प में 14 मनवंतर है जी, एक मनवंतर में 71 महायुग हैं, एक महायुग में 4 युग हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली। अब जब इसकी आप गणना करोगे, अब हम कली की जो बात कर रहे हैं, ये 5000 साल हो गया जी हम रहते हैं जीवन कितना, 50 साल से 100 साल, कितना है, इससे ज़्यादा नहीं रहते। कली 5000 साल गया। उससे पहले द्वापर कितना बड़ा था पता नहीं, त्रेता कितना बड़ा था पता नहीं, कली सत्य कितना बड़ा रहा होगा हमें पता नहीं। तो ये तो एक कल्प है। फिर इसी को 71 से मल्टीप्लाई कर दो, एक मनवंतर, मतलब फिर, मतलब ये इतनी बड़ी गणना जब हम करेंगे तो कितनी बड़ी गणना हो जाएगी कल्प की, बहुत बड़ी, हमारी कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगी, ठीक हो गया। अब वो 84 कल्प उसी प्रकार रहे। उसके बाद वो 1 से 2 ज्योति बने। वो जो 2 ज्योति बने, दोनों पूरन से पूरन निकालो तो पूरन, जी सागर से बूंद निकाल लो तो बूंद में भी सागर है, जी वो समझो आप, वो आ गया। अब वो 2 ज्योति जो रहे, वो 52 कल्प तक वो 2 ज्योति के रूप में रहे। उसके बाद में फिर जाके, और ये सारा एकाक्षर ब्रह्म यज्ञ जब हुआ, प्रथम बार प्रभु जी ने 2001 में दिया था, तब ये उसमें समर्णिका आई थी। ये उसी के माध्यम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो वहाँ पे जब हुआ तब ये स्मरणिका निकली हुई, उसके माध्यम से मैंने ये कल्पों का चित्र बनाया। और उसके साथ ऑफ कोर्स आगे जाके दूसरी स्मरणिका जोड़ी हैं, क्योंकि ये यहाँ तक ही वर्णन है इसका। उसके बाद में फिर वो दोनों एकाकार होके, मतलब दोनों ज्योतियाँ वो मैंने उल्टी दिखा दी वहाँ पे जब पिक्चर में, ताकि पिक्चर देखने से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। उल्टी दिखा दी कि वो दोनों एक होके खेल रहे हैं। अब वो जो एक होके खेल रहे हैं, वो पिछलों को छोड़ दो, ये एकक ब्रह्म है। और इन्हीं को पुरुष प्रकृति कहा जाता है, और इन्हीं को आदि अनादि कहा जाता है। ठीक, तो ये आदि अनादि का जॉइंट फॉर्म है। वही जॉइंट फॉर्म ही खेल कर रही है सारा, जिसमें जो अनादि है पुरुष, वो आधार है, बेस है, और आदि जो प्रकृति है वो खेल कर रही है। और इसकी वर्णना भी मेरी इन पुस्तकों में है जो मैंने दी है, कि आदि जो है, अनादि जो है, वो निर्विकल्प, निर्विकार, वो सारे गुण उसमें हैं, वो आधार है पुरुष। उस पे खेल कौन कर रही है? त्रिगुणात्मक प्रकृति। त्रिगुण उसमें भी हैं, ये दोनों पूर्ण हैं, दोनों निर्लिप्त निर्विकार हैं, बट उसी में उन गुणों की वैषम्यता के साथ अलग अलग होने की वजह से हम पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे में गुण विषम अवस्था में है, वहाँ पे गुण विषम अवस्था में नहीं है जो पूर्ण है। तो ये जो इकट्ठा पूर्ण होके खेल रहा है, इस तरह भी ये 10 कल्प गए। फिर पुरुष के अंग से त्रिदेव, एक एक गुण के अधिकारी, ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, और प्रकृति के अंश से 5 देवियां निकली। फिर वो किस तरह युक्त हुई, यहाँ तक की वर्णना उसमें है। एकाक्षर ब्रह्म यज्ञ जो पहली बार हुआ, जिसको उजागर किया गया, ठीक है, उसमें अब इस यंत्र को, एकाक्षर, ये अब यंत्र बन गया जो मैंने किया ना। अब यंत्र तो कोई चाहिए उसका, हमें किसी की फोटो तो चाहिए सामने देखने के लिए, तो ये यंत्र बन गया। जो ये यंत्र बना, इस यंत्र की वर्णना उसमें है एकाक्षर ब्रह्म यज्ञ में, कि ये जो 6 की तरह दिख रहा है, ये क्या है? शून्य है। इसमें क्या है? हस्व है। ये क्या है? ये फिर ये 8 आने का चिन्ह है। ये ऊपर क्या है? ये अर्धमात्रा, ये बिंदु, ये इसके साथ विसर्ग, फिर नीचे ऐसे करके, फिर इधर आठा करके, वो सारी पिक्चर दिखाई जो मैंने आपको कल, जो इसमें भी दी गई है। उसका मतलब क्या है? उसमें ये बिंदु जो है वो अनादि का रूप है, अर्धमात्रा जो है वो आदि का रूप है, और ये पूरा जो यंत्र है, इसको दर्शन में किसने देखा? बहुत कम लोग, बहुत ऋषि मुनि कम लोग, जिन्होंने बहुत ऊंची साधना के लेवल पे चले जाते हैं, वो इस यंत्र को देख पाते हैं। उसकी वर्णना है इसमें स्मरणिका, कि सत्ययुग में किसने देखा, त्रेता में किसने देखा, द्वापर में किसने देखा। और इसका मैंने स्थूल एग्जाम्पल यहाँ अभी रिसेंट का दिया कि कली में किसने देखा। कली में अच्युतानंद ने देखा, बट उसने भी वो आधा देखा, पूरा नहीं देखा। जो हमारा एकाक्षर जो प्रभु जी ने दिया, उसका आधा देखा, उसका 6 का मतलब 6 की तरह जो अंक है वो दिखा, और इस तरह वाला चित्र उसे दिखा, बिंदु दिखे और नीचे कुछ दिखा। उसी को उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसने उसका यंत्र सा बना के, उसका वो सिंबल है। आप आज गुराय आश्रम की साइट पे जाओ, वहाँ आपको वो सिंबल नज़र आ जाएगा, बट वो आधा है एकाक्षर यज्ञ का ब्रह्म का चित्र। मतलब आपका समझो आधा शरीर, पूरा शरीर नहीं। पूर्ण चित्र ये है, जिसमें मैंने कहा कि जो 8 है उसमें 7,342 विष्णु मंडलीय विज्ञान है, ज्ञान तत्व है, और जबकि धरती पर 108 है। अंतर देख लो कितना है, कहाँ 108 और कहाँ 7,342। ये उसका, उस यंत्र का मतलब है। और साधक 108 तक जाता है, और आज 108 तक सृष्टि के जो पहुँचे हुए हैं हमारे वैज्ञानिक, आज उन्होंने सिर काट के दूसरे सिर पर लगाने की प्रथा आ गई है। ठीक है जी, जो शिव जी महाराज ने किया था, जी जी, वो साइंस कर रहे हैं, रोबोट्स के माध्यम से हो रहा है। एलन मस्क हैं USA के, उन्होंने रोबो औरत बना दी है, और वो आर्टिफिशियल गर्भ में बच्चा पैदा कर रहे हैं।
ये हो चुका है, साइंस यहाँ तक पहुँच गई है, बट ये इस 108 विज्ञान की चमत्कारिता है। इससे ऊपर विज्ञान जा ही नहीं सकता। तो जो हमारे पास ब्रह्मांडपति आए थे वो 7,342,000 की बात कर रहे हैं। अरे ये हम इतना ही ऊपर जाके, हम तो यहाँ सृष्टि के ध्वंस की तैयारी में बैठे हैं। हम जो पैदा करेंगे वो कौन सा ऐश्वर्य लेके आएंगे, कौन सा वो लेके आएंगे? हम राक्षस पैदा करेंगे या देवता पैदा करेंगे? हम सृष्टि का मंगल करेंगे या अमंगल करेंगे? वो भी सामने आएगा, क्योंकि वो जो भी आत्मा बन जाएगी, जो आत्मा वो शरीर धारण कर लेगी, वो कौन सी आत्माएं आएंगी? वो प्रभु जी ने ज्ञान दे रखा है सुसंतान की प्राप्ति का। प्रभु जी ने ज्ञान दे रखा है कि उसमें कैसे हम अच्छी आत्माएं ला सकते हैं। बट क्या इनके पास तो वो ज्ञान है नहीं, ना ये उसको समझेंगे कुछ, ना ही इसको मानेंगे। ये तो कहेंगे हम तो खुदा बन चुके हैं, हम तो इंसान बना सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये अपनी मर्जी से कार्य करेंगे, अपने मन मुताबिक खेलेंगे। तो उसके लिए वो सृष्टि के मंगल के लिए होगा या मंगल के लिए, वक्त बताएगा। तो ये बात हो जाएगी। अब इस यंत्र पे ही थे हम, तो ये यंत्र की चमत्कारिता मैंने आपको बता दी। बट ये यंत्र तब उजागर हुआ था, उसके बाद यहाँ किया गया। अब एक किस्म से ये यंत्र जो है, इसी से ओमकार भी इसी से आया। 108 में ओमकार है जी, ठीक है जी। उसमें हमें जो माया का चित्र दे रखा है, उसमें 36 36 36 वैष्णवी माया, योग माया, महामाया, 36 36 36 कितने हो गए? 108। यही 108 का ज्ञान है। इससे ऊपर ज्ञान सृष्टि में नहीं है। ठीक, वो इन मायाओं के हिसाब से आएगा, इनके माध्यम से आएगा। तो अब जब इतना सा है, प्रभु जी के पास इतना था, तो ये यंत्र तो पूरा हो गया जी, आधार तो वही रहेगा जी, अगर आधार वो है। और जब आप विश्व में शांति की बात करोगे, विश्व सिर्फ ये धरती नहीं, पूरा ब्रह्मांड की शांति की बात करोगे, तो आप आधार को शांति करने के लिए चेष्टा करोगे या पत्तों को चेष्टा करोगे? जड़ को शांत करोगे। जड़ को। तो ये जड़ को शांत करने के लिए यहाँ पे ये यज्ञ किया गया, ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ। ये बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है। और इसके मंडल, इसके मंत्र किसने दिए? प्रभु जी ने दिए। पद्धति किसने दी? प्रभु जी ने दी। मंडल बताए, मंत्र बताए, उसी पद्धति में हुआ। तो जब इस माध्यम से हम यज्ञ करेंगे, तो क्या हम विश्व में शांति की प्रतिष्ठा नहीं कर पाएंगे? ये सूक्ष्म में कार्य चल रहा है। तो इसका जब तक, और यही उस स्मरणिका के पीछे उद्देश्य था प्रभु का देने का। और इसके दर्शन किसने किए? जैसे मैंने कहा, इवन अछूतानंद जो इतने ऊंचे लेवल के निर्विकल्प समाधि के सबसे श्रेष्ठ लेवल के साधु हैं, वो कितना आधे का कर पाए। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम इसके दर्शन तो कर पा रहे हैं। जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जिनको सबको दर्शन करवाए या जो कर रहे हैं, वो दर्शन तो कर पा रहे हैं, इस यज्ञ में हिस्सा तो बन रहे हैं। जाने अनजाने, जानते नहीं हैं, अनजाने में मदद कर रहे हैं। वो क्या उनके कर्मों में फल नहीं मिलेगा? उनको मिलेगा। लोगों के घर से किस तरह लोगों ने मदद की है। पिछले 8 दिन में क्या चेष्टा हुई है। यहाँ पे जंगल था, सारा जंगल को आप लोगों ने साफ करके ये कितना बड़ा मैदान बना दिया। यहाँ पे कितने अलग अलग पंडाल लग गए। आप तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने भोजी खाई, अपना देखा, सत्संग देखा, कीर्तन किया, काम खत्म जी। बट इसके पीछे की चेष्टा देखो, इसके पीछे इसका महत्व देखो, इसके पीछे देखो क्या कुछ दे के गए हैं प्रभु जी। और आप उसमें हिस्सेदार बन गए। चाहे आप घर से 4 सब्जियां लेके आए, चाहे आपने श्रम करके योगदान दिया, चाहे आपने 10 रुपये दिए, चाहे आप आए, ये सब आपके कर्मों में ऐड होगा। इसका फल नहीं मिलेगा आपको? मिलेगा। तो ये आपके ऐश्वर्य में जाएगा। तो ये इस यज्ञ का महत्व था, जो हम जानते नहीं हैं। हमने तो सिर्फ लीला सुनी, वहाँ तक रहे, बट इसके पीछे ये ज्ञान है। ठीक है अनिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, प्रणाम। प्रणाम गुरुस्वामी भाई।